Good morning, student. Today I am going to start a new chapter that is known as quadratic equation. Dear student, in previous lecture we discussed about a chapter real number. Second one is polynomial. Pair of linear equation in two variable. Pair of linear equation in two variables. And next one is अब जो हम लोग करेंगे वो क्या है, quadratic equation है. Student, from in the board from the chapter real number, it carries 6 marks in the board, and in the algebra की बात कर रहे हैं. इस चैप्टर से हमें बोर्ड में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं. कौन कौन से चैप्टर आते हैं? पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और कौन सा एक आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन तीनों चैप्टर में से मिलकर के 20 मार्क्स के कंटेंट आते हैं. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है. मीन्स 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है. इस चैप्टर से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है. दोनों में से एक या तो 2 मार्क्स में आएगा तो 3 में नहीं आएगा, या 3 में आएगा तो 2 में नहीं आएगा. इससे रिलेटेड एक होता है. थर्ड जो होता है, एक कन्फर्म होता है वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगा. मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगी. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है, जरूर अराइज होते हैं. 2 वर्ड प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलेंगे. एक कहाँ से रहेगा आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रहेगा. दूसरा कहाँ का रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहेगा. एक वर्ड प्रॉब्लम आपको जरूर मिलेंगे. सो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू कैरी दिस चैप्टर. प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल और क्या होता है, और इसके टाइप डिस्कस किए थे. उसमें एक वर्ड हम लोग यूज किए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. याद है क्या था उसका जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म क्या था? पी एक्स इज इक्वल टू क्या था, किस फॉर्म में था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. ये क्यों था, ये आप जानते हैं. दूसरा क्या था, ए बी एंड सी, ये क्या थे, आर रियल नंबर थे. ये सभी क्या थे, रियल नंबर थे. कोई कन्फ्यूजन? अब हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है. क्या पढ़ना हम लोग को है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करना है. अब हम लोग को क्या डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन को क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे. किसमें, 8 में डिस्कस बताया गया था कि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होता है. कब होता है, जब किसी एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है, में इक्वेट कर दिया जाता है. कहने का मतलब, जब किसी इक्वेशन में, किसी एक्सप्रेशन में जब क्या इक्वल टू साइन क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, तो वो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है. सो हियर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से कैसे डिफाइन करेंगे. एनी इक्वेशन, कोई इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो, पी एक्स इज इक्वल टू 0. तो कोई इक्वेशन क्या हो, किस फॉर्म का हो, पी एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो. कंडीशन क्या है, वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2.
px क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 2 है। मीन्स कहने का मतलब px क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो इसी में एक चीज़ हम लोग और डिस्कस किए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहाँ डिस्कस किए थे। यहाँ भी वही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। व्हेन द टर्म ऑफ द px क्या था, व्हेन द टर्म ऑफ px is decreasing in order, is decreasing in order of डिग्री। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कब कहेंगे, व्हेन द टर्म, जब टर्म क्या हो px के वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री लिखा जाए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री जब हम लिखते हैं तो जो इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ है, जैसे एक लिखा है क्या, px इज इक्वल टू bx प्लस ax स्क्वायर माइनस c। देखो इस टर्म, इस पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, व्हेन द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल px, टर्म कौन सा है, एक bx है, दूसरा क्या है ax स्क्वायर, तीसरा क्या है नेगेटिव c है। ठीक, कह रहा डिक्रीजिंग डिग्री में, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ डिग्री ना, ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, आप देयर वर्ड होगा यहाँ पे, देयर डिग्री के फॉर्म में हो तो इसका डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 0। क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं है, नहीं है ना, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस c फॉर्म। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, इस टर्म की डिग्री कितनी है 0। अब देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये जो एक्सप्रेशन मिला, ये जो इक्वेशन मिला, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसे इक्वेशन बनाना है तो क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दें किसके साथ, 0 के साथ, ही किस में बन गया इक्वेशन। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कोई कन्फ्यूजन है? सो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम अनदर फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते थे कि इफ द पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, किस फॉर्म का हो, ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो 0, इस फॉर्म का हो। कंडीशन वही, a कभी भी 0 हो नहीं सकता और a, b और c क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ओके, कोई कन्फ्यूजन? सो एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जो स्टेटमेंट हम राइट कर रहे हैं ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। मीन्स कहने का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं स्टूडेंट। नाउ सी द क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। चेक करना है जो हमने यहाँ राइट किया गया है, राइट किए हैं 4 इक्वेशन, ये सभी इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो अगर इसे सिंपली देख करके हमने पूछें तो आंसर आपका क्या मिलेगा, कहोगे इसे देख के कहोगे यस, कुछ लोग कह सकते हैं नो, कुछ लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन में रहेंगे, यही रहेंगे ना। अब क्या सही है क्या गलत है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? ठीक, तो याद रखना हमेशा, हमने बताया था कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को हमें डिफाइन करना है या आइडेंटिफाई करना है या कोफिशिएंट बताना है या उसकी डिग्री बतानी है, तो बताया था कि वो एक पॉलिनोमियल या वो इक्वेशन हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये सभी पॉलिनोमियल सिंपलेस्ट फॉर्म में है?
अगर नो कहते हैं तो यस, आप सही कह रहे हैं, अगर यस कहते हैं तो आप रॉन्ग हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, जो लोग नो कह रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। क्यों नो कह रहे हैं? क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। चलो पहले इसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ देखो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, इज इक्वल टू क्या है 2x - 3, ठीक है। तो इसे ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3, यही होगा। इसे ओपन करें तो x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा -4 इज प्लस 1 इज इक्वल टू -4x है इज प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3, यही होगा। अब सभी को RHS जितने एलिमेंट, RHS साइड में जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को हम किधर ले जाते हैं, LHS साइड में ले जाते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, इसे पहले सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 -4x, इधर से ये आएगा -2x, इधर से ये ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा +3, और यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है? चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों लाइक टर्म हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, -4x -2x -6x इज इक्वल टू क्या होगा, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। अब इसे देखो, अभी बताया था क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जब हम क्या करें किसी इक्वेशन के टर्म को किसके ऑर्डर में लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री अगर राइट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है 1, देखो डिक्रीजिंग में है, नहीं है, तो इसको सही करते हैं। तो जब भी हम रीराइट करते हैं तो उसका साइन हमेशा उसके साथ रहता है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे x स्क्वायर यहाँ प्लस 6x लिख देंगे और -8 लिख देंगे, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये रॉन्ग तरीका, ये क्या है रॉन्ग है। हमेशा वो जो टर्म रीअरेंज होता है उसका साइन भी अपने साथ लेके जाता है, अपने साइन को वो साथ लेके मूव करता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। सिंस द अबव इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा देयरफॉर x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3 इज इक्वल इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई कन्फ्यूजन कर ले जाओगे। सो आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इसे सॉल्व करिएगा और आइडेंटिफाई करिएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। याद रखना जो हमने बताया है, क्या बताया था कि अगर किसी इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है तो उसको हमेशा सिंप्लीफाई करने के बाद ही बताएंगे, इसके पहले नहीं, ओके। सो आप इसे कर लेंगे और इसके साथ साथ में आप एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसे भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।